वो खुद को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है तो वो मालकिन को जो है वो साफ रोक देता है, और ये सब काम उनके बीच जो है वो 2 से 3 घंटे चला रहता है। इसके बीच में दोस्तों जो मालकिन होती है उसकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। अब मालकिन के बीच में और नौकर के बीच में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आज की कहानी में पता चलेंगी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और आज की कहानी जो है वो राजस्थान की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ। एक परिवार होता है, परिवार में जो है वो एक पति होता है और पत्नी रहते हैं, और उनकी नई नई शादी हुई होती है। अब जैसे जैसे वक्त बीता जाता है उनके बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है फिर दूसरा बच्चा हो जाता है, मतलब उनके 2 बच्चे होते हैं। पति जो है वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता रहता है, आता रहता है। अब दोस्तों जब इनकी शादी हुई थी तो उम्र 24 से 25 साल की थी। अब इनकी उम्र जो है 32 साल की हो गई है। पति की उम्र 34 साल है, पत्नी की उम्र जो है 32 साल है। अब क्या होता है कि जो पति होता है, मैंने आपको बताया कि वो नौकरी के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता है। तो ये जो पत्नी होती है ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगती है कि अब इसका पति जो है वो बाहर जा रहा है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या करे। अभी छोटे छोटे जो बच्चे थे, बच्चे भी बड़े हो गए। अब बच्चों को जो है वो मालकिन चाहती थी कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, मतलब जो जहाँ पे इनका शहर था राजस्थान में, वहाँ पे उनको स्कूल पसंद नहीं आए तो उन्होंने जो है वो बच्चों को दिल्ली में पढ़ाने के लिए भेज दिया। अब मालकिन पीछे अकेली रह जाती है। अब क्योंकि पैसा इन लोगों के पास दोस्तों खूब था, तो मालकिन चाहती थी कि वो घर का काम ना करे बल्कि किसी को घर पे नौकर रख ले। तो अपने पति से कहती है कि मुझसे घर का काम नहीं होता है और मैं चाहती हूँ कि कोई एक नौकर रख लिया जाए। तो जो पति होता है, पति कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको एक एज ए सर्वेंट रख सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो मालकिन होती है, इसके आस पड़ोस में ऐसी जान पहचान होती है, तो ये वहाँ बोलती है कि उसको एक नौकर की ज़रूरत है। तो एक लड़का जो है वहाँ पे काम करने के लिए आ जाता है। लड़का जो है वो काफ़ी हैंडसम होता है। अब वो घर का सारा काम काज किया करता था। अब धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, इसका पति जो है वो वहाँ पे तो आता नहीं था, पति जो है वो बाहर ही रहता था। अक्सर महीने में 1-2 बार आज आया जाया करता था। तो पत्नी बहुत ज़्यादा बोर होती थी। अब ये सोचने लगी कि किसी के साथ दोस्ती तो करनी है, लेकिन किसके साथ दोस्ती की जाए। तो अब मालकिन जो है वो इसके नौकर के साथ दोस्ती करने लगती है, और जो नौकर था वो बहुत कम बात किया करता था। लेकिन अब जैसे जैसे इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा खुश भी होने लगती है कि अब इसकी दोस्ती इनके साथ हो गई है। तो अब ये जो मालिक था, अब इसको कुछ भी पता नहीं था। अब धीरे धीरे जो अब इनकी दोस्ती बहुत आगे होने लगती है। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जब ये नहा रही होती है तो इसका जो है वो बाल को बांधने वाला क्लचर जो है वो बाहर रह गया होता है। तो ये अपने नौकर से बोलती है कि मेरा कुछ सामान बाहर छूट गया, कृपया उसे उसे पकड़ा दो। अब जैसे ही ये दरवाज़ा चिटकनी खोलती है बाथरूम की, तो इसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, और नौकर जो है उसको देखता ही रह जाता है। तो वो शर्माती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन नौकर ने जो है उसको बिल्कुल देख लिया था। अब जब ये बाहर कपड़े पहन करके आती है तो इन दोनों के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं, और अक्सर ये नौकर जो है उसके बारे में सोचने लग जाता है। और अब कई बार ये क्या करती है कि इसके गला जो है वो कपड़ों के काफ़ी खुले होते थे और अपने नीचे चुन्नी गिरा देती थी, और उससे फिर पूछने लगती तुमने कुछ देखा तो नहीं। और एक दिन क्या होता है कि इसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे इसके घर में कोई था नहीं। तो इसने अपने नौकर से कहा कि वो इसकी पीठ में जो है मूव लगा दे। अब नौकर जैसे ही इसको मूव लगाने लगता है तो अब वो ये जो मालकिन होती है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है कि थोड़ी देर तक तुम मेरे कमर के ऊपर अपना हाथ रखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही ये दोनों
मालकिन जो है वो लेटी हुई होती है और वो उसके कमरे पे हाथ रखता है, तो न जाने उस लड़के को क्या होता है और वो भी उसको पकड़ने लग जाता है और दोनों के बीच जो है वो, इनके बीच पति पत्नी की तरह जो है वो रिश्ता बनने लग जाता है। अब इनको जो है वो बहुत अच्छा लगने लगता है और अब इनकी जो दूरियां थी वो सारी खत्म हो गई थी। अब दोस्तों क्या होता है कि इनका ये रोज का काम हो गया होता है। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो नौकर जो था, कई बार इसको रात को इसके घर में ही रुक जाया करता था। लेकिन जब रात को ये एक दिन नौकर अंदर सो और ये दोनों कमरे में सोए हुए थे, तो अचानक से इसका पति आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो ये दरवाज़ा खोलती है तो इसके सीने छूट जाते हैं कि इसका पति यहाँ पे कहाँ से आ गया। लेकिन इसके नौकर को पता चल जाता है कि इसके पति आ गया है और वो बेड के नीचे छुप जाता है। उस दिन तो जैसे जैसे नौकर बच जाता है, लेकिन फिर इसका पति अगले दिन ही वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि 2 महीने के बाद फिर से उसका पति घर आ जाता है और कहता है कि उसे जो है वो अब यहीं से अपना बिजनेस करना है, वो घर से ही काम करेगा। अब दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो गई थी, क्योंकि इसका नौकर के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध चला हुआ था। अब नौकर को और इसको मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन इसका पति जो है वो कहता है कि वो फिर से बाहर काम करने के लिए जा रहा है और पता नहीं कितने दिनों में आएगा। तो ये एकदम जो है वो जैसे उसका पति चला जाता है, नौकर तो घर पे ही होता है और ये दोनों फिर से उसी हरकत को करने लग जाते हैं। अब अचानक जब इसका पति आ जाता है, और क्योंकि उसकी ट्रेन छूट चुकी थी, और जब वो देखता है कि तो कि पति नौकर जो है वो कमरे के अंदर है। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही उसके पीछे वो नौकर खड़ा हुआ होता है। अब जब इसका पति बोलता है कि ये कमरे में क्या कर रहा है, तो वो बोलती है कि नहीं, ये कमरे में इससे मैं कुछ काम करवा रही थी। लेकिन इसके पति को जो है कुछ शक होने लग जाता है। अब एक दिन जो है वो ये दोनों जो है वो बाजार में गए हुए होते हैं और इसका नौकर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी घर पे आ जाता है और सारा काम निपटवा लेता है। अब इसका पति जो है वो कहता है कि अब इसको बाजार में और सामान भी लेना है और वो घर चली जाए और वो बाद में आ जाएगा। लेकिन इसका पति जान करके करता है, क्योंकि वो इन दोनों को जो है वो पकड़ना चाहता था। अब क्या होता है दोस्तों कि इसका पति जब पीछे से चला जाता है तो ये दोनों फिर से ही कमरे में होते हैं और वो एकदम दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलती है और वो एकदम कमरे में चेक करने लग जाता है। तो नौकर जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ होता है। तो वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि इसको मैंने पहले भी देखा था। और वो उसको 2 चांटे मारता है तो वो बोलता है कि सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। तो वो उसकी पत्नी बता देती है कि वो नौकरी चले गए थे तो वो अकेले पीछे घर पे रह जाती, तो उसका टाइम पास नहीं होता था। इसके चक्कर में जो है वो उसके साथ दोस्ती हो गई और इन दोनों के आपस में रिलेशन जो है वो बन चुके हैं। तो अब इसका पति जो है वो इसके मायके वालों को बुलाता है और उनको सारी बात बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी लड़की को अपने साथ नहीं रखना है और तुम इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इसने मेरे पीछे बहुत गलत काम किया है। अब वो पीछे गड़गड़ाती रहती है। मायके वाले भी बोलते हैं कि अब हम इसका क्या करेंगे और इसे गलती हो गई। लेकिन उसका पति बिल्कुल भी दोस्तों नहीं मानता है और अब उसको जो है वो अपने ससुराल को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए मायके जाना पड़ता है। और मायके वाले भी उसको नहीं मानते, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया होता है। और अब वो जो है वो जो उनके घर में नौकर था, अब नौकर उसके साथ शादी कर लेता है और एक अलग कमरे में जा कर के वो दोनों रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मालकिन जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि वो इतने ऐशो आराम में रह रही थी और अब वो नौकर के साथ जा कर के रहने लगी, तो उससे बहुत सारी दुख तकलीफ़ें जो है वो उठानी पड़ी। उसके अपने बच्चे भी छूट गए। तो किसी भी औरत को जो है वो किसी भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि उसने खुद की ज़िंदगी को भी दांव पे लगाया और अपने पति की ज़िंदगी को भी दांव पे लगाया, और उसे लास्ट में क्या मिला, उसकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद होके रह गई। तो दोस्तों कभी भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे तुम अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तो प्लीज़